क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जगत परिवार अपना प्यार से हम भर रहे, प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा, अच्छा है जो भी हो रहा। होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान हमको धो रहा, ये ज्ञान हमको धो रहा। शिव पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। सब प्रेम से हिल मिल रहे। सर्व का कल्याण हो, सबको सभी अपना कहें, सबको सभी अपना कहे। मन में है सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, भावना शुभ कामना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें तो, फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना।
संतान हैं हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। ओम शांति। 22 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। बाबा के पास हम बच्चे आए हैं रिफ्रेश होने, और रिफ्रेश होने की युक्ति बाबा बता रहे हैं कि सदा अगर हमें बाप और वर्षे की याद रहे तो हम सदा ही रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा समझाते, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। भगवान के मिलने के बाद, ईश्वर के मिलने के बाद भी बाबा कहते अगर खुशी ना रही तो फिर बुद्धू हुए। इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि हमें भगवान मिला है, इस बात का नशा ही नहीं है। तो बाबा कहते इसलिए उनको क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे। लेकिन जो समझदार हैं वे स्वयं भी पारस बुद्धि बनते हैं और औरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। बाबा कहते रह नहीं पाएंगे वो सेवा किए बिना। कैसे दूसरी आत्माओं को बाबा का परिचय दें? सदैव उनको ये ख्यालात चलते रहेंगे। सर्विस में स्वयं को बिजी रखेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, ये है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। बाबा कहते ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। बाबा कहते क्यों कहा जाता है देही अभिमानी बनो? रोज बाबा यही शिक्षा देते हैं। बाबा ने कहा मुख्य बात ही यही है, क्योंकि देही अभिमानी बनने से ही, स्वयं को आत्मा समझने से ही हम पावन बन सकते हैं। बाबा कहते ये बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का पिता, पारलौकिक पिता वही एक शिव बाबा है। बाबा कहते ये बात तो बहुत अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, ये समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु ये भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह
नहीं सकते हैं। बाबा कहते भले यहाँ कितनी भी सुख सुविधाएं हो, कितना भी धन हो, लेकिन है तो कलयुग ही, इसको स्वर्ग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग में तो अथाह सुख है, निरंतर सुखी है। यहाँ आज भले धन है, लेकिन कल का तो भरोसा नहीं। तो बाबा कहते हैं हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कई आत्माएं कहती हैं जिनके पास अथाह धन है अभी भी, तो कहेंगे हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अंतर है ना, मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़ जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं हैं। तो बाबा क्या समझते हैं, जो बच्चे दूसरों को बाबा का परिचय नहीं देते, कुछ भी समझाते नहीं, तो बाबा समझते हैं वे बच्चा खुद भी कुछ समझा हुआ नहीं है। बाबा कहते खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं। बाबा कहते ज्ञान सुनाने में कैसी लज्जा, ये तो है ही सत्य, बाप द्वारा दिया हुआ सत्य ज्ञान। बाबा कहते परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वे भूलते नहीं हैं। कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बिगर ये ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते, गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहां से आए जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। बाबा कहते फर्क तो है ना, देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वे फिर खल्लास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। आज बाबा ने सतयुग को नया नाम दिया, विश्रामपुरी। बाबा कहते वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत। जब मधुबन जाते हैं तो कितना हमें शांति भी फील होती है, बाबा से प्यार भी फील होता है, शक्तियां भी हम अपने में भरते हैं। तो बाबा कहते रिफ्रेश भी होते हैं और फिर विश्राम को भी पाते हैं। बाबा समझाते यहां तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहां आकर रिफ्रेश होते हो। बाबा कहते थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहां जाते हैं विश्राम पाने, उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहां तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहां आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहां आते हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है।
और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वे भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाएं। अपना फर्ज ही ये है, सबको पैगाम देना। तो बाबा कहते हैं हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा फर्ज क्या है, सबको बाप का परिचय देना। जैसे रिफ्रेशमेंट हमें मिलती है बाबा से मिलकर, बाबा से ज्ञान सुनकर, इतनी समझानी रोज मिलती है, तो बाबा कहते अब अन्य आत्माओं को भी ये वर्षा लेने का अधिकारी बनाना है। तो बाबा कहते अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है, सबको ये पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। बाबा कहते अभी ये संगम युग है, तो इसमें हम दोनों तरह के समय को जानते हैं। अभी के भी जब बाप का हमें वरदान मिलता है, वर्षा मिलता है, उस वर्षे के अधिकारी हम बनते हैं। फिर सतयुग आता है, हम अपना पाठ बजाते हैं, प्रारब्ध भोगते हैं। और फिर बाबा कहते दूसरा समय कलयुग तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक को भी हम जानते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम सब कुछ जानते हो, माया के श्राप को भी और बाप के वर्षे को भी। तो बाबा कहते जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वे भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं दुख धाम में, कोई विश्राम थोड़ी होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है, मन को भी विश्राम है, तन को भी विश्राम है, कोई परेशानी नहीं है, सुख ही सुख है, शांति है, पवित्रता है। तो बाबा कहते वहां सब कुछ क्या है, जैसे विश्राम की अवस्था होती है। बाबा कहते मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात में मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। पहले समय की बातें हैं जब बहुत ऐसे सोचते थे कि ब्रह्मा कुमारी के पास गए तो जादू कर देंगे। तो बाबा कहते अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूं जादूगर हूं। बाबा कहते तुम्ही ने तो मुझे नाम दिया जादूगर है, तो इसीलिए मैं भी क्या कह देता हूं स्वयं को, हाँ मैं हूं जादूगर। परंतु जादू कोई वे नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे, जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सुर मंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल हैं। ये बातें यहाँ के लिए हैं, सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वे कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहां होता नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है, कलयुगी विशिष्ट संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। बाबा कहते ना कर्म श्रेष्ठ ना धर्म श्रेष्ठ, कुछ भी तो अभी श्रेष्ठ नहीं है। आत्मा की क्वालिटी तो कितनी नीचे आ चुकी है, तो अभी कैसे किसी को श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो बाबा कहते गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं।
रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहां है देवताएं। रावण राज्य में बाबा कहते मनुष्य हैं और राम राज्य अर्थात सत्युग त्रेता में सब देवताएं हैं। उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधेरे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो। बाबा कहते स्वर्ग और नर्क के फर्क को, सतयुग और कलयुग के फर्क को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते तुम समझते हो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में हैं। ऋषि मुनियों से पूछते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वे भी नेति नेति कर गए, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। बाबा कहते भले कोई बड़े से बड़ा विद्वान हो, ऋषि मुनि हो, पूछो भगवान को जानते हैं? भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? भगवान का कर्तव्य क्या है? तो बाबा कहते वे भी जानते नहीं, और बाबा के बनने से पहले हम बच्चे भी नहीं जानते थे, हम भी नास्तिक थे। नास्तिक अर्थात जो बाप को ना पहचाने ना जाने। बाबा कहते बेहद के बाप को नहीं जानते थे, वे है असल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। यहां तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते हैं। तो बच्चों को बाप ये गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते बच्चे देह अभिमानी मत बनो। बाबा कहते मेन शक्ति कौन है? आत्मा। आत्मा ना हो तो शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बाबा कहते लेकिन जो वैल्यूएबल है वो कितना गुप्त है, नजर नहीं आता। नजर क्या आएगा? शरीर। तो बाबा की मूल शिक्षा क्या है? देह अभिमानी नहीं बनना है, देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। तो बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूंद है वो हूबहू रिपीट होता है। बाबा कहते सबसे पहली बात स्वयं को आत्मा समझो, बाबा को याद कर, फिर ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय हो। जो भी हो रहा है ड्रामा, और ड्रामा हर कल्प ऐसे ही हूबहू रिपीट होता है। तो बाबा कहते ये किसी को भी पता नहीं है, ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, ये भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती को स्थूल है। कई चीजों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है। बाबा कहते आदि में देखें तो सिर्फ भारत ही एक खंड था, तो कितना छोटा सा था, लेकिन बाबा कहते फिर धीरे धीरे कितना बसाया। पहले सिर्फ एक देवी देवता का ही धर्म था, लेकिन अब तो अनेक धर्म मत पंथ हो गए हैं। बाबा कहते तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, देहली परिस्थान थी,
इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां अकाले मृत्यु होती रहती है। बाबा कहते पहले क्या था? परिस्थान, अभी क्या है? कब्रिस्तान। अमर लोग को परिस्थान कहा जाता है, वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते हैं। ये लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक है ना, कितने शोभावान है, सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो ना सके। बाबा कहते सभी आत्माएं नंबरवार है, सतयुग में भी नंबरवार ही रहती है। हर एक आत्मा की अपनी अपनी पदवी, यहां अपना अपना पुरुषार्थ किया, यहां पुरुषार्थ में नंबरवार बने तो वहां प्रारब्ध भोगने में भी नंबरवार है। बाबा कहते एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं। विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया में एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में, फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बाबा कहते ये भी ड्रामा अनुसार है। जिस आत्मा को जितना समय लगना है समझने में उतना ही लगता है, उस समय के बाद ही उसको फिर निश्चय होगा। तो बाबा कहते फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहां भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो जरूर खुशी होगी। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो ये बनने के लिए यहां पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। ये है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहां भी नहीं होगा जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। बाप कहते कितना वंडरफुल स्कूल है, पढ़ाई जाती है लेकिन दूसरे जन्म के लिए। एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई का, लेकिन वो एम ऑब्जेक्ट प्राप्त हम करेंगे दूसरे जन्म में, पढ़ेंगे इस जन्म में। तो बाबा कहते कितना वंडरफुल है ये भी। तो बाबा कहते ये है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहां भी नहीं होगा जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही ये बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, ना उस राजाई के हैं ना इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया बाप भी है निराकार, बोट अर्थात आत्मा भी है निराकार। खिवैया मेरी नैया पार लगाओ, ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा कहते खिवैया कौन हुआ? शिव बाबा। और नाव क्या हुई? आत्मा। तो आत्मा को इस सृष्टि रूपी भव सागर से, इस कलयुग रूपी भव सागर से बाबा आकर पार लगाते हैं। बाबा कहते बोट को खींचकर परम धाम ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों के साथ में ले जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे।
वे है हद का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं हैं। चक्र लगाए अब फिर ये बनते हैं। बाबा कहते हैं तो सृष्टि का चक्र है, फिरता रहता है। पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण, लास्ट में फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं और फिर यहाँ ब्रह्मा सरस्वती बन पुरुषार्थ करते हैं लक्ष्मी नारायण बनने का। तो कहेंगे पहले ही लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का ये है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी नहीं थे, ना इस्लामी ना बौद्धि, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही ये एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा। हाँ कहते कितना वंडरफुल पाठशाला है, स्कूल है, ऐसा ही होना चाहिए जो एक जन्म पढ़ाई हो और कई जन्मों में उसका प्रारब्ध भोगते रहे। बाबा कहते है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। वहां सब फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानुवाच है ना। पहले नंबर में है ये विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है। कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। देवताओं में ये ज्ञान थोड़ी होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। बाबा कहते ज्ञान की गहराई को समझना इतना सहज नहीं है, बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इस पति दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। सेकंड पॉइंट है, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। आज का वरदान है, सदा बाप के सन्मुख रहे खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। सदा बाप के सन्मुख रहे खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इसमें अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो,
बाबा कहते अपने संस्कार स्वभाव को बदलने में भी, उनका परिवर्तन करने में भी आलस या अलबेलापन ना हो। ऐसे नहीं कल कर लेंगे ये ना हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सन्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसलिए सदा सन्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। स्लोगन है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते रहने से हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर
रब को निगहबां पाया, रब को रहनुमा